नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी, इस वक्त हम पुलिस लाइन के अंदर है और कैमरामैन से कहूँगी कि आपको दीवार दिखाई जाए। ये दीवार आप देख सकते हैं, ये वही दीवार है जहाँ पर 10 तारीख को फौजी के लड़के अंकित का एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं कि दीवार को रिपेयर यहाँ पे करवा दिया गया, ऊपर से इसकी लाल पट्टी दोबारा से एज इट इज यहाँ पे कर दी गई जैसे कि पहले थी। ये यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी मिट्टी। अभी जो फौजी का लड़का जो अंकित है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अभी यहाँ आने के लायक नहीं है। लेकिन जो हमें जानकारी यहाँ पर मिली थी, आप देख सकते हैं ये दीवार जो है यहाँ पर नई बनाई गई है। 10 तारीख को जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बता दूं, 10 जुलाई की रात को यहाँ पे फौजी के लड़के अंकित का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिसकर्मी की गाड़ी के द्वारा अंकित को यहाँ पे उड़ा दिया जाता है और आज अंकित जो है गंभीर हालत में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कल अंकित का ऑपरेशन होना है। जी हाँ, अंकित एक फौजी का लड़का है, एक फौजी जो अपने बेटे के न्याय को लेके आज दर दर भटकने को मजबूर है। मेरा आपसे सवाल है, जब एक फौजी को अपने बेटे के लिए न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है तो क्या भविष्य में कोई फौजी हमारे देश की रक्षा कर पाएगा? क्या उसके मन में देश की भावना पैदा हो पाएगी जब उसके खुद के बेटे को आज न्याय नहीं मिल पा रहा है? कहते हैं कि अगर दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही बिठा दिया जाए तो क्या वो दूध बच पाएगा? नहीं ना। वही बात यहाँ पे है। पुलिस महकमा इसमें शामिल है, इसलिए बार बार इस घटना को दबाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जहाँ भी न्याय सुरक्षा की बात आती है वहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो पुलिस प्रशासन का आता है। लेकिन चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमा जो है बदनाम हो जाता है। कुछ पुलिस वाले इतने अच्छे भी होते हैं कि अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान को बचाते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दूसरों की जान बहुत सस्ती होती है। एक ऐसा ही मामला 10 तारीख को आपको यहाँ पे देखने को मिला। पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँ। अंकित 21 साल का है, फौजी का एक लड़का है जो यहाँ पर ग्रुप डी में जॉब की बात करने आया था। 10 जुलाई की रात को यहाँ पर मौजूद था, उसका दोस्त उसको लेकर आया था। लेकिन अचानक से जब अंकित बाइक पर बैठने की तैयारी करता है तो 4-5 पुलिसकर्मियों की गाड़ी के द्वारा उसको यहाँ पर उड़ा दिया जाता है। गाड़ी जो उसको घसीटते हुए लेके जाती है और अंकित आज गंभीर हालत में आईसीयू में एडमिट है। उसके बाद क्या होता है, अंकित को इलाज के लिए फिम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अंकित की MLR तक भी नहीं काटी जाती है। इसके बाद उसकी MLR भी नहीं काटी जाती है, उसकी FIR दर्ज भी नहीं की जाती है। पुलिस के द्वारा मामले को हर तरीके से दबाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ के जो मेयर साहब हैं, जो विधायक हैं, वो कहाँ सोए हैं जब उनके शासनकाल में ऐसा हो रहा है? एक फौजी के बेटे के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा उड़ा दिया जाता है और वो आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ी हद तब होती है जब पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में जाते हैं और ज़बरदस्ती अंकित के समझौते पर साइन लेने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल की भी इसमें मिलीभगत कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि बार बार जो हॉस्पिटल के अधिकारी है उनका कहना है कि अंकित का एक्सीडेंट तो बाइक के साथ हुआ है, पुलिस की गाड़ी के साथ तो हुआ ही नहीं है। अब एक बात सोचिए आप, अगर अंकित का एक्सीडेंट बाइक के साथ हुआ है तो पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? पुलिसकर्मी किस लिए बार बार अंकित के भाई के पास फ़ोन कर रहे हैं? क्या बाइक से पेट टूट जाएगा? क्या बाइक से गिरने के बाद इतनी गंभीर चोट लग सकती है? ये दीवार टूटी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी घुमाया गया। अभी हमने यहाँ पर आके जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी जानकारी हमें यहाँ पर नहीं मिली गई। बात को दबाने का प्रयास किया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया। अगर आज अंकित को न्याय नहीं मिला तो कोई भी फौजी हमारे देश की रक्षा नहीं करेगा। कैसे उसमें देश भावना पैदा होगी जब उसके बेटे के साथ इतना गलत हुआ है? न्याय की रक्षा करने वाले ही भक्षक बन गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? जनता सवाल करती है, आखिर इतना बड़ा अन्याय क्यों? अंकित को न्याय कब मिलेगा? बार बार पूछती है जनता। अभी हम चौकी इंचार्ज से बात करवाएंगे। अपील रहेगी हमारे साथ बने रहो और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें।
जैसा कि आपको पता है कि हम अंकित के मैटर को लेके आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स के थाने में पहुंचे हैं और चौकी इंचार्ज संदीप कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ था। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। हाँ सर, ये जो अंकित है पुलिस लाइन में इसको पुलिस की कर्मियों की गाड़ियों के द्वारा उड़ा दिया जाता है। इसको काफी गंभीर चोट जो है अंकित को आई है, तो इसकी एफआईआर दर्ज हुई है सर? मैडम देखो, ये हमारे पास है इसका रुका और जो कार्रवाई के लिए आया था, ये 13 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई मैडम हमारे पास। उसके बाद हम फिम्स हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा रखा था। उसके बाद हम इसके बयान लेके आए हैं। बयान लेने के बाद डॉक्टर से हमने लिया इसका, डॉक्टर ने फिट फॉर स्टेटमेंट तैयारी कर दिया इसको। उसके बाद जब हमने इसके बयान लिए तो इसने अपने बयान में खुद माना है कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि मतलब मेरी गलती की वजह से और इत्फाकिया हुआ ये सारा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। और बाकी जो इसके फ्रेंड थे अंकित के, जो 2 फ्रेंड थे इसके साथ में, हमने उनके भी बयान लिए हैं। उन्होंने भी ये माना है कि भाई जो सारा इंसिडेंट है एक इत्फाक से हुआ है, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हमने उनके बयान भी दर्ज किए हैं। बयान सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी जब ये हंगामा हो रहा था कि जबरदस्ती पुलिस महकमे के द्वारा वहाँ पे साइन करवाए गए हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर। उसके जो परिवार वाले हैं वो सारे यहाँ पर चौकी में मौजूद से, पीछे से पुलिसकर्मी गए हैं वहाँ पे जबरदस्ती। लड़के ने स्टेटमेंट दिया है सर मीडिया में आके कि मेरे से जबरदस्ती डरा धमका के साइन करवाने की कोशिश की गई, मैंने साइन भी नहीं किए, खुद ही पुलिसकर्मी के द्वारा वहाँ पे अंकित के साइन किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, देखिए, कोई लड़का कोई इंजर्ड है और वो आईसीयू में एडमिट है या किसी बेड पे एडमिट है, तो पुलिस तो वो तो बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। एक आम आदमी के साथ भी नहीं कर सकते हम तो। वो तो इंजर्ड है, उसके साथ हम ऐसा क्यों करेंगे कि भाई तू अपना बयान बदल दे और तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। हम क्यों करेंगे? हमारे को ऐसा क्या लोभ है, हमारे को ऐसा क्या लालच है? हम हमारा क्या मोटिव है हमारा? सर उसके परिवार वाले जब यहाँ पे आए तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना सर? देखिए, जब वही तो मैं कह रहा हूँ ना मैडम, 13 तारीख को हमारे पास जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई, रुका आया हमारे पास, हम तुरंत सिम्स हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ से हमने रुका डॉक्टर प्राप्त किया है, वहाँ से एमएलआर प्राप्त की है। उसके बाद डॉक्टर को लिखा गया है पेशेंट बयान देने के काबिल है या नहीं है। डॉक्टर ने फिट फॉर स्टेटमेंट तैयारी किया है, जो कि हमने उसका बयान लिखा है, जिसको बयान को ठीक मानकर उसने अपने साइन भी किए हैं इसके अंदर। और जो 2 लड़के देख सकते हैं, साइन भी किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका सर का कहना है कि अंकित ने यहाँ पर साइन किए, लेकिन अंकित ने स्टेटमेंट दिया है कि जबरदस्ती उससे साइन करवाने की कोशिश की गई है और ये साइन उसने नहीं किए हैं। हाँ, तो सर उसके परिवार वालों के साइन है? इसके परिवार के जो उसके साथ और थे ना, जो 2 उसके फ्रेंड थे, उनके भी बयान है इसके अंदर। नहीं, दोस्त के अलावा सर भाई मौजूद था, पापा मौजूद था, माँ मौजूद थी, उनके साइन है इसमें? उसमें उनके साइन नहीं है, क्योंकि उसको जब ये इंसिडेंट हुआ उसके साथ है, उसका पापा साथ में थोड़ी था, उसकी माँ साथ में थोड़ी थी। सर वो वहीं थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में थे, उसका भाई थोड़ी था। ये इंसिडेंट जिसने देखा है मौके पे, उसके जो फ्रेंड थे वो साथ थे, उनके भी बयान लिए हैं मैंने, उनके बयान लिए हैं। सारा मामला अंकित ने स्टेटमेंट ऐसी क्यों दी कि उसको डराया धमकाया गया है? इसके पीछे क्या वजह है? अंकित को किसी को ने नहीं डराया धमकाया, ना किसी ने उसको साथ ऊंची आवाज में बात करी है। उसने जो ठीक लगा, उसको जो सच्चाई पता थी, उसने अपना बयान लिखवा दिया हमारे को। सर वही मैं पूछ रही हूँ, अंकित ने फिर स्टेटमेंट क्यों दी है? देखो, इस बात में तो आप पत्रकार लोग हो, आप पूछो। पहले तो वो बयान दे देता है भाई किसी में किसी का कोई कसूर नहीं है, उसके बाद वो आप लोगों के सामने क्या बयान देता है, तो आई डोंट नो। तो अब इस मामला ये आपके अनुसार ये मामला मतलब रफा दफा हो गया या कुछ इसमें? देखो, जिसके साथ चोट लगी हुई है, जिसको चोट लगी हुई है, जिसने अपने बयान में खुद माना है ये सारा इंसिडेंट भाई इत्तेफाक से हुआ है, किसी में किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी की गलती नहीं है, उसने खुद माना है और खुद अपने बयान के ठीक मानकर उसने अपने बयान के नीचे साइन किए हैं, तो इसमें हम पुलिस कार्रवाई तो इसमें देखो मेरे ख्याल से बनते नहीं है। और जो उसके साथ जो उसके फ्रेंड थे, उन्होंने भी माना है कि इत्तेफाक से हुआ सारा मैटर। सर फिर जो दीपक है जो इसमें शामिल है पुलिसकर्मी, उसने भी फोन किया है इसके अमित के पास? दीपक ने फोन किया है, उसके पास किया है, तो वो एक बार माफी मांग इंसानियत की वजह से फोन करता होगा वो, कि भाई आप यहाँ खड़े हो, जैसे तो सर आप मानते हैं कि पुलिसकर्मी, आप ये मानते हैं कि एक्सीडेंट पुलिसकर्मियों के द्वारा हुआ है? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि पुलिसकर्मियों ने, पुलिसकर्मी वहाँ पे फोन क्यों कर रहे हैं सर? वो इसलिए कि इंसानियत की वजह से। अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, कोई रास्ते में मेरे को कोई बंदा पड़ा मिल जाए और मैं उसको उठा के वो साहब बोल रहा है रिकॉर्डिंग में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मेरे से गलती हो गई। इस टाइप की रिकॉर्डिंग है तो मेरे को दिखाओ, वो लाके मैं देखता हूँ, मैं उसको देखूंगा, आप जांच करूंगा, उसके बाद जांच एक मिनट सर, एक मिनट देख लेंगे, हम बुला के जो लड़का है जो पुलिस वाले का नाम लिया है उससे पूछताछ कर लेंगे।
के ऊपर बात आ रही है यार, बोला अपना चल चल छुट्टी देगा अपना वो कर दो। ये रिकॉर्डिंग है जो पुलिसकर्मी इस अपराध में शामिल है, जो आरोपी है पुलिसकर्मी है, उसकी रिकॉर्डिंग है। दिया था ना भाई, मैं उड़ा कदी मुक्के बता डॉक्टर उस टाइम पर चला, डॉक्टर नंबर दबा रहा था, बोला भाई डॉक्टर साहब देख मैं बुलाऊंगा मीडिया में, ज्यादा सच्ची बता दो, मैं कहते आपकी भी नौकरी जा गया, बता दिए मैंने वो दिन रात बोला भाई मेरे को दबाव वगैरह लगा रहे कि भाई आप साथ काम करो, जो भी कोई दिक्कत ना आप ऑपरेशन चालू कर दो। ना अरे जो वो मेरा साथी ने बोला था ना उन तनु को मन कर तनु को कही थी भाई मैं तो खान पीन बैठ गया, अरे बना सकता यार, मैं खाते पीता नहीं, मैं पीने की ये नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में दिखा दी जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग है। ये उसी आरोपी पुलिसकर्मी दीपक की रिकॉर्डिंग है जो इस मामले में शामिल है। 1 मिनट सर। सर देखिए, कुछ पुलिसकर्मियों के कारण पूरा पुलिस महकमा जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो जाता है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई अंकित ने स्टेट मतलब ये साइन किए हैं समझौते पे, दूसरी तरफ अंकित ने मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट दी है कि मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं। तो एक चौकी इंचार्ज होने के नाते सर क्या आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मामले की छानबीन नहीं करनी चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंग मैडम जब उसने बयान दे दिया है भाई सारा मामला इत्तेफाक से हुआ है तो मैं क्या कार्रवाई करूंगा? सर बयान तो ये झूठा साफ नजर आ रहा है, इस पे क्या सबूत है सर ये अंकित के साइन है? साथ अभी कोई भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए आपके साथ है और मैं आपका बयान लेने चला जाऊं, आपका तो कह दोगे थोड़ी देर में कि जी वैसे इत्तेफाक से हो गया, और 2 मिनट के बाद आप मीडिया को बोला कि आप उल्ट बयान दे रहे हो, मैं आपका क्या कर सकता हूँ मैडम? सर क्या सबूत है कि ये अंकित के साइन है? सबूत तो वहाँ पे लोग खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, उनके सामने साइन किए हैं, और क्या सबूत होता है इसमें? डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर्स के सामने तो मना कर रहे हैं सर वीडियो क्या हमारे सामने की तो बात ही नहीं है। क्या फिर डॉक्टर के साइन भी है मैडम इसके अंदर? डॉक्टर ने सर आप क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर की मिली भगत इसमें नहीं है, जब 13 तारीख को उसकी MLR काटी जाती है, आप क्या मानते हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये डॉक्टर बताएंगे वो भाई 10 तारीख को इंसिडेंट हुआ है या 13 को हुआ है, इसकी MLR क्यों नहीं कटी या इसकी MLR क्यों कटी है, इस देखो MLR के बारे में डॉक्टर बताएंगे। हमारे पास जब ही रुका आया विद इन 10 मिनट्स हमने तो उसी टाइम अपना सारा काम छोड़ के अपना रुका रिसीव किया है, रुका रिसीव करने के बाद MLR रिसीव की है, उसके बाद हमने डॉक्टर को लिख के दिया है पेशेंट फिट फॉर स्टेटमेंट देने के काबिल है या नहीं है, डॉक्टर से हमने रिसीव ली है, डॉक्टर ने फिट फॉर स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद इसके बयान दर्ज किए गए। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक बात बताइए मुझे, अंकित के स्टेटमेंट देने के बावजूद क्या आप कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे? अंकित ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर कार्रवाई क्या करूं मैडम मैं, ये तो बता। वो मना कर रहा है कि जबरदस्ती मुझसे साइन लिए गए हैं। वही तो कह रहा था, आप थोड़ी देर पहले आपके साथ भगवान ना करे कुछ हो जाए, और आप थोड़ी देर में अभी तो कह दो आप जाके कि जी मेरा बयान लिख लो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, और 10 मिनट के बाद आप मीडिया को बुला के कुछ कह रहे हो, तो ये बात कुछ नहीं। मैं तो रिटर्न में है मेरे पास, तो सब कुछ है रिटर्न में, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड चीजें है मेरे पास। तो अभी ये थी हमारी संदीप सर से भी बातचीत हुई है, और मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। 10 तारीख को अंकित का एक्सीडेंट होता है पुलिस लाइन में, और वहाँ पर जब उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पर उसको डराया धमकाया जाता है कि आपको यहाँ पे एडमिट जब किया जाएगा जब आप समझौते पर साइन कर देंगे। फिर वहाँ पे 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को उसके परिजन जो थे यहाँ पे चौकी में आए हुए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। पीछे से वहाँ पे जो जानकारी हमें मिली, जो अंकित का कहना है, पीछे से 2 पुलिसकर्मी वहाँ पर जाते हैं और ज़बरदस्ती अंकित के साइन लेने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। उसके पेरेंट्स, उसके परिवार वाले उस टाइम यहाँ चौकी में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज संदीप कुमार जी, उनका कहना है कि स्टेटमेंट ये जो बयान लिया था हमने, ये अंकित ने बयान खुद दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि समझौते पे ना तो उसके बाप के साइन है, ना उसकी माँ के साइन है, ना उसके भाई के साइन है। और समझौता होने के तुरंत बाद उसी दिन 13 तारीख को हमारे पास उसके परिवार वालों का फ़ोन आता है कि मैडम हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमें बचा लीजिए, हमें न्याय दिलवाइए। अंकित ने भी खुद स्टेटमेंट दी है कि मेरे साइन यहाँ पे ज़बरदस्ती लिए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस चौकी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज संदीप कुमार जी, उनका कहना है कि मामला बिल्कुल ख़त्म है। उनके अनुसार जो है वो अंकित का बयान वहाँ से ले आए थे
MLR वहाँ से उन्होंने ले ली थी, उनके अनुसार ये मामला ख़त्म है। लेकिन उसके परिवार वाले उसी दिन से बेचारे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस मामले में किसकी गलती है। बार बार पुलिसकर्मियों के द्वारा अमित के पास, अंकित का जो भाई है उसके पास कॉल की जाती है कि भाई मुझे मत फंसा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। तो मैं पुष्पा शर्मा, संसार क्रांति, सोनीपत के साथ।